हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021। इस वीडियो में हम 2021 में आए हुए आरबीआई में क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वांट सेक्शन में आरबीआई ग्रेड बी में 30 क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वांटिटी कंपैरिजन से है। हमें यहाँ पे क्वांटिटी 1 की वैल्यू दी गई है और क्वांटिटी 2, और देन इनके बीच में हमें 5 रिलेशन दिए गए हैं ऑप्शंस में। हमें ये बताना है कि कौन सा रिलेशन इसमें से मेंटेन होता है। जब भी हमारे पास क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है तो वो एज कंपैरिजन सिंपल क्वेश्चन के डिफिकल्ट होता है। रीजन डिफिकल्ट किस सेंस में, तो देखिए यहाँ पर हमें दो वैल्यू फाइंड करनी पड़े Q1 एंड Q2, यानी फाइनली हमें 2 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के सॉल्व करने पड़ रहे हैं। देन हम उनकी वैल्यू में कंपैरिजन करें। और नॉर्मली अर्थमेटिक के क्वेश्चन में हमें एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो ये डिफरेंस होता है क्वांटिटी कंपैरिजन। तो स्टूडेंट बहुत बार पूछते हैं कि मैम क्वांटिटी कंपैरिजन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए पर फर्स्ट प्रेफरेंस हमें डाटा सफिशिएंसी एंड अर्थमेटिक को देनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट देखिए क्वांटिटी 1 की वैल्यू क्या दी है। इफ द -6 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस px माइनस 66 इक्वल में 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस k इक्वल में 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स है, ये कंडीशन दी है जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉइंट समझना, हमारे को ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पर p भी एक वेरिएबल और k भी 2 वेरिएबल है, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू तो एटलीस्ट होना, तभी हम इसे फाइंड कर पा रहे हैं। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन होती है, अगर d की वैल्यू क्या हो जाए 0, d इज b² माइनस 4, उसकी वैल्यू अगर क्या होती है 0, ठीक है, तो इक्वल रूट्स होते हैं। ये बात क्लियर बता हमें। पर p अगर हम देखें तो हमारे से इससे पहले एक और इक्वेशन दी है 3x² प्लस px माइनस 66, तो p इसमें एक वेरिएबल है, तो यानी और इसका रूट वैल्यू हमें गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम उसकी रूट वैल्यू पुट करके p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और सेकेंड में p की वैल्यू पुट करके हम उसकी k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए यहां से हम Q1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए Q1 की वैल्यू क्या है, इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x² प्लस px माइनस 66 इक्वल में 0, जिसकी हमें रूट वैल्यू दी गई है -6, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो 3 माइनस का 6 का स्क्वायर एंड यहाँ पर x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो -6p माइनस 66 इक्वल में 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 6 का स्क्वायर इज 36, 36 इंटू 3 इज 108, 108 माइनस 66 किसके इक्वलेंट है, 6p के इक्वलेंट है। 108 माइनस 66 इज 42, ठीक है, एंड 6p की वैल्यू इज 42, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो p की वैल्यू 7, p की वैल्यू 7 आ गई। अब इसे हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, तो सेकंड इक्वेशन है p x² प्लस x ब्रैकेट में प्लस k इक्वल में 0। तो यहाँ p की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल में 0। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो इक्वल है। इक्वल रूट होने पे अभी हमने डिस्कस किया था d की वैल्यू 0 होती है, यानी b² माइनस 4ac इक्वल में 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं कंपैरिजन करूं इक्वेशन से, तो ax² प्लस bx एंड प्लस c इक्वल में 0। तो k इज इक्वल टू c, b इज इक्वल टू 7 एंड a इज इक्वल टू 7। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगी, b की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू इज वो भी 7 है, एंड c की वैल्यू हम k भी ले सकते हैं और c भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, k इक्वल में 0। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 49, और ये माइनस का है तो इसे हम 28 के इधर है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 अपॉन में 28। ठीक है, जिसकी सिंप्लीफाई फॉर्म 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7/4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7/4, और हमें क्वांटिटी 1 में k की ही वैल्यू फाइंड करनी थी 7/4। सेकंड वैल्यू देखिए Q2, क्वांटिटी 2 की वैल्यू is it 3 is a root of the quadratic equation 2x² plus px minus 12 equal में 0, and the quadratic equation is 4x² minus 2px plus j equal में 0 has equal root। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ j। बस हमारे पास क्या है, वैल्यू चेंज की गई है। तो यहाँ पे भी हमें सिमिलर करना है। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है 2x² प्लस px माइनस 12 इक्वल में 0, और यहाँ रूट वैल्यू क्या है 3 दी है, तो हम पुट कर देंगे 2 इंटू में 3 का स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 3p माइनस 12 इक्वल में 0।
3 का स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 2 इज 18, 18 माइनस 12 इज 6 और ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा, माइनस का 3p, जब ब्रैकेट के इक्वल के इधर आएगा राइट साइड, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2, p की वैल्यू इज माइनस का 2। अब हम इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस p की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस जे इक्वल में 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और इसके भी रूट हमें क्या बताए गए, इक्वल, और इक्वल रूट होने पे अगर मैं से कंपैरिजन सिमिलर वही ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c से करें तो c की वैल्यू इज j, b की वैल्यू इज 4 एंड a की वैल्यू इज 4, तो हम पुट कर देंगे। क्या है हमारे पास कंडीशन, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वलेंट 0, b की वैल्यू इज 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 4 एंड c की वैल्यू इज g, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16 इक्वल में 16j, तो j की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो यहां से हमारे पास सेकंड हमें j की वैल्यू फाइंड करनी थी वो 1। तो कंपैरिजन अगर हम करें 7/4 इज मोर देन 1, ठीक है, एंड क्वांटिटी 2 की वैल्यू इज 1, तो कंपैरिजन में अगर हम देखें तो क्वांटिटी 1 ग्रेटर है, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी 2, रिलेशन फर्स्ट इसमें मेंटेन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी हमारा क्वांटिटी कंपैरिजन से, और हमें यहाँ क्या दिया, द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/6। टू नेचुरल नंबर है जिनका डिफरेंस 3 है, तो मैं नेचुरल नंबर क्या एज्यूम करती हूँ, फर्स्ट q1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी, फर्स्ट नेचुरल नंबर इज x एंड सेकेंड इज x प्लस 3। अब कंडीशन क्या दिए, दोनों के रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है, रिवर्स, यानी 1/x एंड 1/x प्लस 3, इनका डिफरेंस कितना दिया है, 1/6। देन इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये x प्लस 3 माइनस x एंड ये इंटू में 6 आ जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये किसके इक्वलेंट होगा, x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड, x से x कैंसिल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 3x एंड 6 इंटू 3 इज 18, तो माइनस का 18 इक्वलेंट जी। हमारे पास 18 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका डिफरेंस आपके पास क्या हो, ठीक है, तो जिनका डिफरेंस हमारे पास क्या हो, माइनस 18, तो हमें ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो आपके पास 3, के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास 6 एंड माइनस का 3, और जब हम उसकी रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो रिवर्स हो जाता है, तो यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 6 एंड 3। अब देखिए नेगेटिव वैल्यू को तो कंसीडर नहीं किया जाता, पॉजिटिव को किया जाएगा, तो x की वैल्यू इज 3, तो x की वैल्यू आपके पास 3, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, x इज 3 एंड x प्लस 3 इज, तो 3 एंड 6, तो हमारे पास दोनों नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 3 एंड 6, तो हमारी q1 की वैल्यू आ गई है। अब हमें q2 की वैल्यू फाइंड करनी, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर इज 485, इसे करेक्ट कर लेंगे 394, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है 394। टू कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर का जो आपके पास स्क्वायर का, उनके स्क्वायर्स का सम दिया गया 394, हमें नंबर्स बताने, ठीक है। तो फर्स्ट ओड नंबर में x मानती हूँ, तो ओड नंबर में किसका डिफरेंस होता है 2 का, तो नेक्स्ट इज x प्लस 2, बात क्लियर है, नेक्स्ट नंबर इज x प्लस 2। अब इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 394, तो x स्क्वायर एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट है आपके पास 394 के। देन इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, x स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्विवेलेंट किसके है 390, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 390 किसके इक्विवेलेंट है जी, ठीक है। अब 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x एंड ये आपके पास 2 कॉमन लिया है तो 195 इक्वल में जी। हमें 195 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो 2, तो वो क्या होंगे आपके पास 15 माइनस का 30, ठीक है। अब ये तो डिफर, पर जब हम इसकी रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो कितना आएगा माइनस का 15 एंड 30। देखिए नेगेटिव वैल्यू तो कंसीडर होती नहीं है, पॉजिटिव होगी, तो यानी x की वैल्यू इज 13, ठीक है, एंड सेकंड ओड नंबर आपके पास क्या हो जाएगा 13 प्लस 2 इज 15। अब हमारे पास दोनों ओड नंबर कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर आ गए 13 एंड 15। अब कंपैरिजन करें तो फर्स्ट में जो वैल्यू है वो 3 एंड 6 एंड सेकंड में 13 एंड 15, तो क्वांटिटी 2 ही इसमें क्या है ग्रेटर है, तो यानी क्वांटिटी 1 क्या है लेस है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई होगा, क्वांटिटी 1 इज लेस देन दी
क्वांटिटी 2 जो हमारा ऑप्शन नंबर 6 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी क्वांटिटी कंपैरिजन से है। आफ्टर कंप्लीटिंग ए जर्नी ऑफ 84 किलोमीटर ए साइक्लिस्ट नोटिस दैट he would have 5 hours less. He could travel at a speed of which is 5 kilometer per hour more. What was the speed of cyclist in kilometer per hour? हमें देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, एक साइक्लिस्ट है जो 84 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वो पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अगर वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करता है तो उसे 5 आवर। देखिए आपके पास टाइम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो टाइम इक्विवेलेंट होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 84 किलोमीटर, इनिशियल स्पीड कितनी है x। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, अगर वो अपनी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर इंक्रीज कर, तो पहले के कंपैरिजन में ये t1 टाइम है एंड ये t2, तो 5 आवर्स लेस लगते हैं। कितना टाइम लेस लगता है, डिफरेंस क्या है दोनों का, t1 एंड t2 को 5 आवर्स। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 84 इसमें से कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 माइनस का x, ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पास वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 5, किसके इक्विवेलेंट है 5। देखिए x से x कैंसिल होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में वैल्यू जाएगी 5 इंटू में x स्क्वायर प्लस 5x एंड ये वैल्यू आपके पास 84 इंटू में 5 से 5 कैंसिल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 84 इक्विवेलेंट। 84 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिनका डिफरेंस क्या हो 5, तो वो क्या होगा 12 इंटू 7 84 होता है, तो 12 एंड माइनस का 7, माइनस का 84 तभी बनेगा। अब जब हम रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो रिवर्स हो जाते हैं, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू माइनस का 12 एंड 7। नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर किया नहीं जाता है, पॉजिटिव वैल्यू की कंसीडर की जाएगी। तो स्पीड इनिशियल क्या है x, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 किलोमीटर पर, यानी Q1 की वैल्यू 7 किलोमीटर पर। अब हमें यहाँ पे Q2 की वैल्यू फाइंड करनी है। Q2 हमें क्या दिया गया है, ए मोटर बोट whose speed is 12 km per hour in still water take 1 hour more to go 16 km upstream then to return downstream to a same spot, find the speed of stream। देखिए अपस्ट्रीम में जब वो जाता है ना तो उसे 1 आवर मोर लगते हैं जब सेम डिस्टेंस वो डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल करता है। तो यानी हमें यहाँ पर भी क्या है, अपस्ट्रीम टाइम एंड डाउनस्ट्रीम टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 आवर दिया, और डिस्टेंस एक टाइम इक्विवेलेंट आपको पता ही है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस दोनों कंडीशन में 16 है, ठीक है, एंड स्पीड अगर अपस्ट्रीम स्पीड की बात करें तो अपस्ट्रीम स्पीड आपके पास क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, यही स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी 12 प्लस x। यहाँ पुट कर देंगे 12 माइनस x एंड 12 प्लस x, और इनका डिफरेंस क्या है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 16 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी 12 प्लस x और माइनस का 12 एंड प्लस का x हो जाएगा माइनस माइनस, एंड यहाँ पर ये आपके पास आएगा 144 माइनस x स्क्वायर, किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। x से आपके पास 12 से 12 कैंसिल आउट, 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16x, किसके इक्विवेलेंट है आपके पास 144 माइनस x स्क्वायर। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16x माइनस 1, किसके इक्विवेलेंट जी 144, सॉरी 16 नहीं, 16 इंटू 2 है ना, तो ये आपके पास 32x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 16 इंटू में x एंड x इज 2x, 32x, ठीक है। हमें यहाँ पर देखिए क्या है 32x 144 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिनका डिफरेंस क्या हो 32, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे 36 इंटू 4 आपके पास 144 होता है, तो इसके फैक्टर इज 36 एंड माइनस का 4। पर जब हम रूट वैल्यू लेते हैं तो रूट वैल्यू के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा माइनस का 36 एंड प्लस का 4, रिवर्स हो जाएगा, तो यानी पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर की जाती है, नेगेटिव नहीं। तो हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, जो हमारा ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हमारे कंपैरिजन करना है हमें यहाँ पे Q1 एंड Q2 में, तो Q1 7 एंड Q2 इज 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा फर्स्ट, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट से आगे ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीक।